दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है रूल ऑफ मनी। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। रूल ऑफ मनी किताब किन्हें पढ़नी चाहिए? वैसे तो ये किताब हर उस शख्स को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है, मगर उन्हें किसी चिंगारी की जरूरत है। तो ये किताब आपके लिए वो काम कर सकती है। खास तौर पर नया व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों को रूल ऑफ मनी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब को रिचर्ड टेम्पल ने कई अमीरों की जिंदगियों को गहराइयों से भापा है और उनके लाइफ स्टाइल को शब्दों में उकेरा है। इस किताब की मदद से आप वह सोच पाएंगे ठीक जैसा अमीर लोग सोचते हैं। चैप्टर 1। धन को इस दुनिया में हर आम आदमी पाना चाहता है। अमीर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, मगर एक क्षण ऐसा आता है जब वो थक कर हार मान जाता है तथा कठिन परिश्रम करने के बाद भी दौलतमंद बनने के सपने वैसे ही ढह जाते हैं जैसे रेत के महल, क्योंकि उन्हें रूल ऑफ मनी यानी दौलत के नियमों की जानकारी नहीं होती है। और वही दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि धन कैसे कमाया जाए और उसे कैसे हिफाजत से रखा जाए, इसलिए वो अमीर से भी अमीर बनते जाते हैं तथा अपने जीवन का सफर 1 रुपए से तय करने के बाद वह अरबपति बन जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसका आम आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं है? आखिर वो कौन सा रहस्य है जो अमीर बनने वाले लोगों को पता है और बाकी लोगों को नहीं? अगर आप उसी रहस्य की तलाश में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही एक किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल ऑफ मनी, जिनमें धन दौलत ऐश्वर्य कमाने के नियम लिखे हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। दरअसल अमीरों को धन के नियम का ज्ञान होता है जिससे उन्हें एक ऐसे स्वर्णिम आचरण की प्राप्ति होती है जो अमीरों को दौलत कमाने और बढ़ाने में मदद करता है। अब आपके अंदर भी उन नियमों को सीखने और उस स्वर्णिम आचरण को अपने अंदर ढालने की तमन्ना हो रही होगी। वैसे तो हर कोई रूल ऑफ मनी सीख सकता है। इसके 2 तरीके हैं। आप अमीरों के बर्ताव, उनके तौर तरीकों को सालों तक करीब से देखते रहें, या फिर उन सभी नियमों कायदों को बताने वाली किताब के बारे में अभी इसी वक्त ही जान जाए। तो देर किस बात, आइए जानते हैं धन के नियम सिखाने वाली उस विश्व प्रसिद्ध किताब के बारे में जिसमें दौलत कमाने के 107 आसान तरीके बताए गए हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। चैप्टर 2। रूल्स ऑफ मनी। किताब में मशहूर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड टेम्पल ने अमीरों के बर्ताव, व्यवहार, उनकी लाइफ स्टाइल, रचनात्मक सोच और ज्ञान के बारे में काफी गहराई से लिखा है। साथ ही पैसे कमाने के कई सारे नियम बताए हैं जिनको फॉलो करके हर कोई अमीर बन सकता है। लेखक ने अपनी किताब में बताया है कि अमूमन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 10 चीजें के बारे में सोचता है, जो है इस प्रकार। पहला सुरक्षा, दूसरा आराम, तीसरा विलास, चौथा मोबिलिटी, 5वां स्टेटस, 6ठा प्रभाव, 7वां आजादी, 8वां फुर्सत, 9वां लोकप्रियता, 10वां परोपकार। आम आदमी के जीवन में इन 10 चीजों में से कोई ना कोई सुख वंचित रहता है, लेकिन रूल ऑफ मनी बुक में लिखे गए नियमों का पालन करके इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें कि इस किताब के कुल 4 भाग हैं, जिनमें से पहले भाग में लेखक कहते हैं कि दौलतमंद सोच रखो और अपने जीवन से सभी नकारात्मक ख्याल हटा दो, क्योंकि नेगेटिव सोच रखने वालों के साथ अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यही कोशिश करनी है कि आप हमेशा अच्छा सोचें। चैप्टर नंबर 3। पहला, हर कोई अमीर बन सकता है। किताब में ये पहला रूल है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसे बस खुद को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। पैसों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि धन किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे वह किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का हो, किसी भी रंग और सांस्कृतिक का हो, हर कोई पैसे कमा सकता है। दूसरी, अपनी दौलत को परिभाषित करें। आपको ये पता करना होगा कि आपके लिए दौलत का अर्थ क्या है और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलतमंद समझने लगे। तो सबसे पहले आपको यह निश्चित करने की जरूरत है कि आखिर आपके लिए दौलत के क्या मायने हैं। बिना इसे परिभाषित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए इत्यादि की आपकी परिभाषा सही या गलत नहीं है। यह आपका लक्ष्य है और यह आपका निर्णय है। 3, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका लक्ष्य बिना उद्देश्य या आधे अधूरे उद्देश्य का है तो आपको भविष्य में मुश्किलें होने वाली हैं। उद्देश्य तय करने का अर्थ यही है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कब से सफर शुरू करना है, कैसे करना है और कब मंजिल पानी है, कितना समय लगेगा और रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करेंगे, उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यह सब तय करना होगा। चौथी, किसी को अपना लक्ष्य ना बनाएं। आप क्या करने जा रहे हैं ये
तब तक किसी को भी ना बताएं जब तक आप किसी की मदद की जरूरत ना हो। इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को आप हमेशा राज बना कर रखें, क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं। वह आपको ऐसा ना करने की भी सलाह देंगे और हो सकता है वह आपका मजाक भी उड़ाएं। वहीं आपका प्लान चोरी भी हो सकता है। इसीलिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, किसी को अपनी योजना के बारे में ना बताएं। छठी, ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही आलसी होते हैं। यह तो आपको पता होगा कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलसी हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज्यादा मुश्किल है। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाना सरल है मगर आसान नहीं है। आप वर्तमान में किसी भी अमीर व्यक्ति के इतिहास को जानेंगे तो यही पाएंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है तथा अमीर बनने से पहले उन्होंने कितना त्यागा और कितना संघर्ष किया है। कोई आसानी से अमीर नहीं बना है। यह किताब आपको यही बताती है कि आलस छोड़कर कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। सातवां, वास्तविकता प्राप्त करें। ज्यादातर लोग इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वह यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। वह मेहनत न करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए वो लोग किसी लॉटरी टिकट खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जबकि वह चाहे तो हर महीने पैसे बचाकर अगले 10 साल में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। आठवां, धन परिणाम है न कि उपहार। आपको ये समझना होगा कि जिस काम के लिए भी आपको पैसे मिल रहे हैं वह आपकी मेहनत का परिणाम है, ना कि वो कोई गिफ्ट है। आप जितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। 9, आपको पैसे क्यों चाहिए? सबसे पहले खुद से ये सवाल करें और ध्यान रहे इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है। यह सिर्फ आपकी इच्छा है। किसी को अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसा चाहिए तो किसी को दुनिया की सैर करने के लिए पैसा चाहिए। आपको किस लिए पैसा चाहिए यह आप पे निर्भर करता है और उसे ढूंढे और समझे। 10वां, पैसा ही पैसे को बनाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा ही पैसे को बनाता है। अमीर और अमीर बनता है जबकि गरीब और भी ज्यादा गरीब बनते जाता है, क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि उन्हें पैसे का इस्तेमाल कहाँ, कब और कितना करना है। अगर आप वह सब खर्च कर देंगे तो इनमें से कोई भी नियम आपके काम नहीं आने वाले। 11, शुद्ध रिटर्न का कैलकुलेशन करें। वही पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कीमत, टैक्स और खर्चों को अच्छी तरह से जानकारी ले। जैसा कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने के पहले आप उसकी कीमत, टैक्स, खर्च, भविष्य में उसकी कीमत का आकलन करते हैं, वैसे ही कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उससे कितना पैसा वापस आएगा इसकी गणना कर लेनी चाहिए। रूल ऑफ मनी किताब में ऐसे 107 नियम हैं जो कि हम आपको इस ऑडियो बुक समरी में पूरी तरह से तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आपको ये सीखना है कि पैसे कैसे कमाए जाएं, तो आपको ये किताब बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हमने आपको केवल नियमों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है, जिनको अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको इस किताब को खरीद लेना चाहिए। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुकिश ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।